बरामदे में नाश्ता कर रहे थे और श्री गुरु छोटे महाराज जी भी बरामदा में ही विराजमान थे, एक कुर्सी पर विराजमान थे। इतने में एक भाई जी आए और कहने लगे, महाराज जी इसको उपदेश देना है। तो जैसे ही मैंने भी ये सुन लिया कि भाई जी उनको क्या कह रहे थे, उपदेश देना है, तो महाराज जी ने जैसे उसे उपदेश दिया और उससे उच्चारण करवाया तो वो शब्द मेरे भी कान में पड़ गए। सच कहता हूं, महापुरुषों के मुख से सुने हुए शब्द 15 दिन तक लगातार एक क्षण के लिए भी ध्यान इधर उधर नहीं हुआ, मेरा भी ध्यान लगातार लगा रहा। मैं कहता ये क्यों हो के गया है, ऐसा जादू क्या हो गया। ऐसे महापुरुषों के मुख से निकले हुए वाक त्रिलोकी में पहुंच जाते थे। जैसा कि मैंने कहा, श्री गुरु महाराज जी न केवल जीवों के कल्याण के लिए आए, प्रकृति की हर जड़ वस्तु के लिए भी श्री गुरु महाराज जी आए। टेरी से 6 किलोमीटर नीचे एक जगह है बांदा। तो जब भी दादा गुरुदेव जी बाहर के इलाकों में नाम प्रचार के लिए जाते थे, तो वापसी जब आते थे तो उस बांदा जिले में एक बगीची थी किसी मुसलमान की, तो वहां पर आकर रुकते थे, थोड़ी देर विश्राम करते थे। तो ऊपर टेरी से पालकी आती थी, तो पालकी में जाते थे। तो जिस वृक्ष के नीचे दादा गुरुदेव जी विश्राम करते थे, उसका क्या भाग्य रहा होगा। जब 1919 में दादा गुरुदेव जी ने ज्योति ज्योत समाए, तो जब ये खबर बांदा में पहुंची, तो जिस वृक्ष के नीचे, टाली के नीचे, टाली शीशम के पेड़ के नीचे दादा गुरुदेव जी विश्राम करते थे, वो पेड़ झुक गया। उनके ये खबर सुनकर कि मेरे नीचे पेड़ पे अब विश्राम करने कौन आएगा। और आज भी उस पेड़ के नीचे शाम के समय लोग, मुसलमान हिंदू सब मुरादें मानते हैं, चिरागी करते हैं, दीपक जलाते हैं। और आज भी वो जड़ प्रकृति का पेड़ पूजनीय बन गया। आपने सुना होगा लकी मरवत में जब श्री गुरु महाराज जी की आरती होती थी, तो कुएं का रहड़ चलाने के लिए जो भैंसा था जानवर, तो वो आरती के समय रुक जाता था, चलता नहीं था। तो सेवादार उसे मारते थे, लेकिन वो टस से मस नहीं होता था। जब श्री गुरु महाराज जी को ये पता लगा, तो उन्होंने कहा, नहीं इसे मत मारो, ये पूर्व जन्म का भूला हुआ जीव है, सेवा में करेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने न जाने कितने ही जीवों को कल्याण किया। अच्छी से अच्छी अपनी नजर से, वाणी से और स्पर्श से जो भी आपके निकट आया उसका कल्याण कर दिया। श्री गुरु महाराज जी के मुख से निकले हुए दो ही वाक्य गुरुमुखों और प्रेमियों न जाने कितने हजारों लोगों को समाधि अवस्था में ले जाते थे। आपने भगत करतार सिंह जी का नाम सुना होगा, बाद में वो स्वामी प्रेम रोचनानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सुना कि दरबार की छोटी से छोटी सेवा भी ऊंचे स्थान पर ले जाती है। तो उन्होंने जो बकड़े वाली आश्रम बन रहा था, तो उसमें मिट्टी ढोने की तगारी उठा के सेवा करनी शुरू कर दी। तो श्री गुरु महाराज जी का सत्संग हो रहा था, इस प्रकार हजारों की संख्या में थी, तो संगत थी, तो वो पीछे एक पिलर के साथ खड़े होकर सत्संग सुनने लगे। तो जैसे ही श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी, तो वो एकदम धड़ाम से गिर गए और समाधि अवस्था में चले गए। पूरे 9 दिन उनकी समाधि नहीं टूटी। जब 9वें दिन उनको
थोड़ा सा होश आया तो उनसे पूछा, करतार सिंह क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन चाहता हूं। तो उन्हें उठाकर श्री गुरु महाराज जी के पास ले गए और श्री गुरु महाराज जी ने उनकी आंखें खोल के कहा, करतार सिंह दर्शन कर लो। तो जैसे ही उन्होंने दर्शन किए तो दोबारा फिर 3 दिन के लिए समाधि अवस्था में चले गए। आपने सुना होगा, माताएं बहनें जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए आती थी तो अपने बच्चों को का मुख अपने पल्लू से ढक लेती थी कि कहीं बाबा की दृष्टि बच्चे पर पड़ गई तो ये भी बाबा बन जाएगा। यकीन से मानिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। ये जिंदगी के जितने भी दुख दर्द तकलीफें हैं ये तब तक हैं जब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़े नहीं हैं। जब उनके हो गए तो फिर तो कुछ करने का बात नहीं रह जाती। एक दफा थोड़ा सा लट्टू को घुमाना पड़ता है, उसके पश्चात तो वो स्वयं घूमता रहता है। जिस उनकी मौत जो होगी तो वो आपको न जाने क्या बना दें। अभी भजन बोल रहे थे कि पत्थर से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। तो ये सब तो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। जो उनका बन जाता है न जाने उसे क्या से क्या बना देते हैं। ऐसे गुरु महाराज जी की लीलाएं, दादा गुरुदेव जी की लीलाएं हमें ऑनलाइन अगर चल रहा है प्रोग्राम तो ये भी इनकी कृपा से चल रहा है, क्योंकि न जाने कितने ही भक्त श्री अनंतपुर के, चाहे वो कोल्हापुर से हैं, चाहे बॉम्बे से हैं, चाहे नागपुर से हैं, चाहे कनाडा से हैं, चाहे अमेरिका से हैं, वहां से फोन आते हैं, भगत जी हमें श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम सुनने को मिला, और पूछते रहते हैं कि श्री नंगली दरबार में कैसे पहुंचा जाए, कैसे आए जाए। महात्मा जी कल हमारे कह रहे थे कि इन प्रोग्रामों से संगत आनी बंद हो जाएगी, कम हो रही है, लेकिन